मईशत को डिफॉल्ट से बचाया, जो कुछ अनासिर को हजम नहीं हो रहा। पाकिस्तान कभी सिफारती तन्हाई का शिकार नहीं होगा। बैरूनी कर्जों से निजात बहुत जरूरी है। वक्त का तकाजा है कि हम मुआशी खुद इन्हिसारी की तरफ बढ़ें। नायब वजीर आजम इसहाक डार का मुसाबकती कमीशन की इमारत का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा, आने वाले दौर में इन चैलेंजेस का बेहतर अंदाज में मुकाबला करेंगे। मईशत की बेहतरी के लिए नौजवान अपनी सलाहियतें बरूए कार लाएं। कॉरपोरेट कवानीन में बेहतरी की गुंजाइश है। मुसाबकती कमीशन सारिफिन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का जिम्मेदार है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। इदारों में इस्लाहात का अमल जारी है। पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। IMF 6 माह की मुआशी कारकर्दगी का जायजा ले रहा है। जदीद टेक्नोलॉजी को मद्देनजर रखते हुए मुस्तकबिल की पॉलिसी तरतीब दे रहे हैं। 7 अरब डॉलर कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त का हुसूल। वजीर खजाना से IMF वफ्द के मुज़ाकरात। मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल भी मुज़ाकरात में शरीक। मालियाती खसारा, प्राइमरी बैलेंस, सूबों का सरप्लस, रेवेन्यू कलेक्शन पर ब्रीफिंग। इकनॉमिक विंग, बजट विंग, एक्सटर्नल फाइनेंस, रेगुलेशंस विंग पर प्रेजेंटेशन दी गई। जुलाई से दिसंबर मालियाती खसारा 1537 अरब रुपए रिकॉर्ड किया गया। IMF आइंदा माली साल के बजट के लिए तजावीज़ देगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत दौरा आज़रबाईजान पर जायजा इजलास। वज़ीर आज़म की दस्तखतशुदा मुफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों को जल्द अमली जामा पहनाने की हिदायत। वजारत तिजारत को दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत के हजम को 2 अरब डॉलर पर पहुँचाने के लिए जामे लाया अमल पेश करने का टास्क। वज़ीर खारिजा की ज़ेर निगरानी कमेटी कायम कर दी। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान और आज़रबाईजान के माबैन देरीना बरादराना ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित हैं। वस्त एशियाई रियासतों के माबैन तिजारत और सरमायाकारी की वसी इस्तेदाद से भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम कर रहे हैं। ट्रायल यहाँ हो या वहाँ हो, क्या फ़र्क पड़ता है। सारे फॉरम काबिल एहतराम हैं। जुर्म किसी ने भी किया हो, सजा तो होनी चाहिए। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, ट्रायल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक ट्रायल आज़ाद है, दूसरा मिलिट्री में है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने पूछा, मिलिट्री कोर्ट से कितने लोग रिहा हुए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया, पहले 20 मुल्जिमान रिहा हुए, फिर 19 को रिहाई मिली। इस वक्त जेलों में 66 मुल्जिमान हैं। केस की समाअत कल तक मुलतवी। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस, मुल्जिम अरबगान और शिराज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। दोनों मुल्जिमान को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत लाया गया। इलेक्शन कमीशन आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम हो गया। मखसूस नशिस्तें हमारा हक है। मखसूस नशिस्तों के लिए इलेक्शन कमीशन ने हमारा ऑर्डर रोका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में ऑर्डर दिया। इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जारी करे। खैबर पख्तूनख्वा सेनेट का इलेक्शन हर सूरत होना चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की मीडिया टॉक। PTI घुसपैठियों के कब्जे में है। जो पार्टी अपने अंदर जमहूरियत नहीं ला सकती, वो मुल्क में जमहूरियत कैसे लाएगी। PTI के मौजूदा हालात की कई साल पहले पेशगोई की थी। ये तो मक्खी मारने से पहले भी अडयाला पहुंच जाते हैं। PTI ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन का ड्रामा रचाया। पार्टी फंड्स की बंदरबांट हो रही है। खुद साख्ता ओहदे लेकर बैठे हुए हैं। अकबर एस बाबर की मीडिया से गुफ्तगू। बानी PTI से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात न करने के खिलाफ दरखास्त काबिल समाअत करार। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहास की रजिस्ट्रार ऑफिस को एतराज़ात दूर करने और डायरी नंबर लगाने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़श्ता रोज़ दलाइल सुनने के बाद दरखास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज किया था। बानी PTI की बुश्रा बीबी से मुलाकात न करवाने पर तौहीन अदालत का केस। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। अदालत ने जो हुक्म दिया था उस पर अमल हो रहा है। अदालत का इस्तफसार, अदालत के हुक्म पर मुकम्मल अमल हो रहा है। बानी PTI और बुश्रा बीबी की हर मंगल को मुलाकात करवाते हैं। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल का अदालत में बयान। अदालत ने फैसले पर अमल दरामद के बाद दरखास्त निपटा दी।
पाकिस्तानी से मुलाकातों पर पाबंदी रमजान मुबारक में अजियत देना है। इतलात हैं कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सहर और इफ्तार में कुछ फराहम नहीं किया जा रहा। हुकूमत एक कैदी से खौफजदा है। मुलाकातों पर पाबंदी अदालती अहकामात की खुलम खुला खिलाफ वर्जी है। मुशीर इतलात KP बैरिस्टर सैफ का बयान। पंजाब में 170 सियाहती मकामात और ट्रेल्स की तामीर और मुरम्मत और बहाली की उसूली मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। फ़रोग़े सयाहत के लिए अहम फैसले। पंजाब में पहली मरतबा टूरिज्म ट्रेल भी तैयार की जाएंगी। मॉल रोड, मॉल सिटी ऑफ लाहौर, सिक्स साइट, सॉल्ट रेंज, टक्साली गेट, GT रोड की मुगल यादगारें भी सयाहती ट्रेल में शामिल। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, पूरी तवज्जो पंजाब में सयाहत के फ़रोग़ पर मरकूज है। सयाहती हब बनाएंगे। पंजाब में आलमी सयाहत के फ़रोग़ की बुनियाद रख रहे हैं। टेक्सला को मुकम्मल टूरिस्ट साइट बनाया जाएगा। 5 स्टार होटल भी तामीर करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमों में जोड़ पड़ेगा। दोनों टीमें 2 बजे दुबई क्रिकेट ग्राउंड में इन एक्शन होंगी। भारतीय टीम इवेंट में ताहाल नाकाबिले शिकस्त। दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका कल मद्दे मुकाबिल होंगे। दोनों टीमें आज कदाफी स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन करेंगी। दौरा न्यूजीलैंड के लिए कौमी क्रिकेट टीम का ऐलान आज होगा। कौमी टीम के स्क्वाड में बड़ी तब्दीलियों का इम्कान। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान T20 स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ को वनडे स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। आकिफ जावेद, वसीम जूनियर और मोहम्मद हारिस की शमूलियत मुतवक्के। खुशदिल शाह जगह बरकरार रखने में कामयाब। फहीम अशरफ को वनडे में मौका मिलने का इम्कान। मोहम्मद रिजवान को T20 की कप्तानी से हटाए जाने का इम्कान। कप्तानी के लिए मोहम्मद हारिस, सलमान अली आगा के नामों पर गौर। और बारिश और बर्फबारी, जाती सर्दी को ब्रेक लग गई। बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी, निज़ाम जिंदगी मफलूज। मलिका कौसार मरी में वक्फे से शदीद बर्फबारी। सयाहों के दाखिले पर पाबंदी आयद। बर्फबारी के बायस इस्लामाबाद मरी एक्सप्रेसवे आर्जी तौर पर बंद। गलियात के तालीमी इदारों में 3 रोज़ा तातीलात। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश और बर्फबारी। लीपा, शाहरा समेत मुतअद्दिद बलाई इलाकों की सड़कें बंद। डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के लिए तमाम फौजें मुअत्तल कर दी। ज़ेलेंस्की पर मुज़ाकरात के लिए दबाव डालना चाहते हैं। व्हाइट हाउस का मौक़िफ़। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, यूरोप से ज़्यादा यूक्रेन को नवाजा। ज़ेलेंस्की अमन नहीं चाहते, जंगबंदी में दिलचस्पी नहीं रखते। यूक्रेनी सदर के जज्बाती मौक़िफ़ की मज़ीद तायद नहीं की जा सकती। ज़ेलेंस्की को मुज़ाकरात के लिए संजीदा होना पड़ेगा। यूक्रेन के साथ मादनियात का मुआहदा अमरीका के लिए बहुत अच्छा है। अमेरिका की जानिब से कनाडा और मेक्सिको पर 25% टैरिफ आज से नाफिज होगा। टैरिफ नाफिज होने पर अमेरिकी स्टॉक मार्केट गिरावट का शिकार। चीन से अशिया की अमेरिका दरामद पर इजाफी चार्जेस का इतलाक भी आज से होगा। अमेरिकी सदर ने कनाडा और मेक्सिको से टैरिफ के मामले पर डील नामुमकिन करार दे दी। कनाडा भी $155 अरब टैरिफ के लिए तैयार। पहली किस्त $30 अरब होगी। चीन का अमरीकी ज़रूरी मसनूआत पर इजाफी 15% महसूलात आयद करने का ऐलान। चीन अमरीकी चिकन, गंदम, सोयाबीन, कपास, मकई और गाय के गोश्त पर इजाफी टैरिफ वसूल करेगा। अमरीकी मसनूआत पर महसूलात का फैसला 10 मार्च से नाफिज होगा। चीनी वजारत तिजारत। चीन ने 15 अमरीकी कंपनीज को नाकाबिले एतमाद इदारों की फहरिस्त में शामिल कर दिया। चीन की जानिब से ये इकदाम ट्रंप के चीनी मसनूआत पर इजाफी 10% टैक्स लागू करने के बाद उठाया गया। स्मोग और फिजाई आलूगी से निपटने के लिए हंगामी इक़दाम। चीफ मिनिस्टर प्लान फॉर पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत सूबे में 48,368 एकड़ रकबा पर शजरकारी की जाएगी। वज़ीर आला के मिशन के तहत 42.5 मिलियन पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर। चीफ मिनिस्टर प्लान फॉर पाकिस्तान इनिशिएटिव पर 8,000 मिलियन रुपए की लागत आएगी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है 4,000 एकड़ पर 2.73 मिलियन पौधे लगाए जा चुके हैं।
इजराइल की जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जी से होने फोर्सेस के हमले, 2 फलस्तीनी शहीद, 3 जख्मी। जंगबंदी के दौरान 116 फलस्तीनी शहीद किए जा चुके। इजरायली फौज की शाम में गैर कानूनी पेशकदमी जारी, 13 किलोमीटर का इलाका कब्जे में ले लिया। अरब मीडिया के मुताबिक शामी इलाकों में इजरायली ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स भी देखे गए। इलाके में बुलडोजर्स के साथ इजरायली फौज कमक भी मौजूद। यरगमाली को रिहा न किया तो हमास को तबाहकुन नतायज भुगतना होंगे। नेतन्याहू की धमकी, कहा मुस्तकबिल में जंग की भरपूर तैयारियां कर रहे हैं। यरगमाली को रिहा न करने की सूरत में वो कुछ होगा जिसका हमास सोच भी नहीं सकती। नेतन्याहू की ट्रंप की चापलूसी, कहते हैं गजा के बारे में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दूरंदेशी काबिल तारीफ है। इसराइल इसकी हिमायत करता है। हमास की जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की शदीद मसम्मत। इसराइल मुज़ाकरात से इनकार करके पहले मरहले को तोसी देना चाहता है। इसराइल सूरत हाल को दोबारा स्क्वायर वन की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहा है। हमास का रद्द-ए-अमल, गजा को इमदाद की फ्राहमी रोकने के इसराइली फैसले की आलमी सतह पर भी भरपूर मसम्मत। सेहानी इक़दाम जंगबंदी और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार। पॉप फ्रांसिस की तबीयत फिर बिगड़ने लगी, दोबारा वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। पॉप फ्रांसिस गुर्दों, नमूनिया और सांस के आर्जे में मुब्तला हैं। शदीद अलील होने पर वो 14 फरवरी से अस्पताल में दाखिल हैं।